ठीक है। हाँ सेशन को, और आपने यूट्यूब का लिंक नहीं डाला था। हाँ वो मैं दे दूंगा। ये मेरा ना एक ठीक है। एप्लीकेशन है नोशन। ठीक है, जो मैं डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन के लिए यूज करता हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको आप भी कर सकते हैं। मैंने इसमें ना एक बैच क्रिएट हम्म। किया है, साइटल बैच। ठीक है, ऐसे ताकि हमारे पास बहुत सारे बैच पड़े हैं। देखिए आपका बैच क्रिएट, इसमें देखो, ये मतलब एक, ये प्लेटफॉर्म ऑनलाइन चलता है, तो उसमें डे वन। ठीक है, तो हम आज डे वन से डिस्कस करेंगे कि डे वन में हम क्या क्या पढ़ें। तो हम उसके स्टार्ट करेंगे। मैं ये मानता हूँ कि आपको उससे पहले थोड़ा बहुत पता है जी। ठीक है, जिन चीज़ों को आप थोड़ा डाउट भी हो, हम्म। आप पेन पेपर लेना। ठीक है, उसमें वो पॉइंट नोट कर लेना कि हाँ ये पॉइंट हमें डिस्कस करनी है। उस पॉइंट को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। हम्म। ओएसपीएफ है। बेसिक ओएसपीएफ ये होता है कि ओएसपीएफ मतलब ओपन सोर्सेस फर्स्ट पार्ट। ये लिंक स्टेट प्रोटोकॉल है। लिंक स्टेट प्रोटोकॉल मतलब होता है कि जो जिस राउटर पे ओएसपीएफ और प्रोटोकॉल हमने रन किया है, कॉन्फ़िगर किया है, उससे डायरेक्टली कनेक्टेड जितने भी लिंक्स होते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन उसके पास होती है। ठीक है, मल्टीकास्ट एड्रेस दो यूज होते हैं, 224.0.0.0 टू 4.0.0.6। ठीक है, अब सिक्स और ये हम्म। किस किस बेस पे यूज होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। हम्म। दो प्रोटोकॉल यूज होते हैं, एक सिक्स है। ओपन स्टैंडर्ड है। ओपन स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है कि ये प्रोटोकॉल हम किसी भी डिवाइस के साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे हमारा एक ये हमारा राउटर है, ये हमारा सिस्को का है। उसी तरफ राउटर हमारा एक है नोकिया का है। ठीक है, हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं। ओपन स्टैंडर्ड मतलब किसी भी डिवाइस के साथ एक कंफर्टेबल, ठीक है, फेमिलियर। उसके बाद एडी वैल्यू होती है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। ये होती 110। और ओएसपीएफ की वैल्यू वैल्यू होती है, और ये ओएसपीएफ जो होता है वो लोअर एडू एडी वैल्यू को प्रेफर करता है। इसमें हमने आगे लिखा है लोअर वैल्यू हायर देन ट्रस्ट, मतलब जिसकी वैल्यू लो होगी उसको ये प्रायोरिटी पे रखेगा। ओएसपीएफ विल सेलेक्ट द लोअर एडी वैल्यू पाथ फ्रॉम द सोर्स एंड डेस्टिनेशन। अगर ओएसपीएफ को जाना है, फॉर एग्जांपल, ये कोई हमारा ये हमारी कोई कंपनी है और ये हमारा इंटरनेट है। ये हमारे पास एक राउटर, हमारा पाथ, ये एक पाथ, ये है एक पाथ, ये हमारा एक पाथ हो गया। सेकंड पाथ हमारा। ठीक है, अब इस पाथ पे ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर है। ठीक है, यहाँ पे ई आई जी आर पी। ठीक है, अगर यहाँ पे बैठा कोई यूजर, सपोज दैट यहाँ पे कोई यूजर है, अगर वो इंटरनेट को पिंग करता है, गूगल पे जाना चाहता है, तो उसके पास दो पाथ। ठीक है, उसके पास एक पाथ ये है और दूसरा पाथ उसके पास ये पाथ है। तो बताइए कि कौन से पाथ को प्रायोरिटी रखे, आपके हिसाब से कौन सा पाथ है? ओएसपीएफ जो होता है वो क्या कह रहा है कि लोअर वैल्यू हायर द टेस्ट। जिसकी एडी वैल्यू लोअर होगी, ईआईजीआरपी की वैल्यू, ईडी वैल्यू कितनी होती है, इसकी कितनी होती है, इसकी एडी वैल्यू होती है, ईआईजीआरपी की एडी वैल्यू होती है 90, और इसकी होती है 110। तो जो 90, ये रूट ओएसपीएफ ये रूट प्रेफर करेगा, ना कि ये रूट प्रेफर। तो ये एडी वैल्यू होता है, अगर हम किसी को प्रायोरिटी देते हैं तो वो ओएसपीएफ इस बेस पे सिलेक्शन करता है। ठीक है, ये हमने कुछ इस पे एडी वैल्यू, हमने कुछ इस पे, ये ग्राफ है, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, इसको आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये कुछ डिफिनीशन है जो हमने लिखी है। ठीक है, इनको हम तब यूज करेंगे डिफिनेशन को जब हम पहले लैब करते हैं, तुम्हें बेसिक चीजें पता ही है, तो हम सीधा लैब पे चलते हैं। तो इतनी चीजें आपको ये समझ में चीजें आ गई, हम्म। इसमें कोई दिक्कत है? ये मल्टीकास्ट, ओपन हाँ, स्टैंडर्ड, नहीं। हाँ ये डायनमिक, ये ओएसपीएफ ये डायनमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है। डायनमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है। इस डायनमिक मतलब ये है कि ये ऑटोमेटिक अपने रूट्स को शेयर करता है। ठीक है, हम्म। बाकी ये हमने कुछ इस पे बना रखे हैं। ठीक है, ये जब हम लैब करेंगे तो उसके साथ साथ जिस चीज़ की जरूरत पड़ेगी हम उसको रेफरेंस में एज ए लेंगे। ये हमारी लैब है। ये लैब हमने बड़ी लैब बनाई है आज बैठ के। इसमें हम सारा कुछ, मतलब ओएसपीएफ करेंगे, स्टब एरिया करेंगे, और हम इस पे एलएसए यूज करेंगे, एलएसए कॉन्फ़िगर करेंगे, जो एच डी आर राउटर।
तो जितने भी प्रैक्टिकल उस पे भी करते हैं 10 12 15 घंटे का हम सारा इसमें करते हैं। चलिए हम क्या करते हैं पहले, ये जो हमारा राउटर वन लगा है, ठीक है, अब देखो इसमें एरिया कॉन्सेप्ट है, एरिया कॉन्सेप्ट मैं आपको बता ही चुका हूँ थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत हम आपको बाद में बताएंगे। पहले हम क्या करते हैं उसके कॉन्फ़िगर, इस राउटर को हमने स्टार्ट कर लिया। इस राउटर जितने राउटर एरिया जीरो में जितने राउटर हैं उन सबको हम स्टार्ट करते हैं। ये लैब 4 GB पे नहीं चलेगी, इसके लिए तकरीबन 16 GB होना चाहिए लैपटॉप में आपके। सारे राउटर हमारे स्टार्ट हो गए हैं। क्लिक करते हैं, इस पे क्लिक किया, से क्या करते हैं, लैब को लॉक से लैब। तो हम इस पे सबसे पहले एरिया जीरो में जितने भी राउटर्स हैं उन पे हम उस पे कॉन्फ़िगर करें। हमारे पास कितने राउटर हैं, दो दो चार एक पाँच एक छह राउटर है, एक दो तीन चार पाँच छः। अच्छा, इसको- 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 तो सबसे पहले बेसिक हम क्या कर देंगे, हम इसके जितने भी पोर्ट हैं उस पे हम आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे। हमने राउटर वन ले लिया है, राउटर वन, तो राउटर वन आ गया है। क्या होता है राउटर वन, नो करेंगे, जैसे नो करेंगे तो ये कुछ टाइम का लेगा, तब तक हम इसको सारे पे नो कर देते हैं। ये चीज़ तो आपको पता होगी ना, जैसे हम कोई राउटर ऑन करते हैं। हेलो, बस ऑडिबल। हाँ हाँ हाँ, मैं देख रही हूँ। मैं इसलिए कंफर्म कर रहा हूँ, कभी कभी होता है कि वॉइस ना आए, अगर वॉइस ना आए तो आप चैट पे डाल दीजिएगा, मैं उसको देख लूँ। ठीक है, ठीक। नो क्यों करते हैं? नो इसलिए करते हैं कि ये हमने राउटर स्टार्ट किया है। अब ये हमारा वर्चुअल राउटर है, अच्छा। अगर हम यस कर देंगे तो ये 5 मिनट ले लेगा। ये जैसे यस करेंगे तो अपनी पूरी बायोस सेटिंग को ये चेक करेगा कि हमारे पास क्या कॉन्फ़िगरेशन है क्या नहीं है, ठीक है, वो होगा, पूरा प्रोसेस लाएगा। जैसे नो करते हैं तो ये पूरे प्रोसेस को बाइक पास करके सीधा इनेबल मोड में जाता है। अच्छा। तो अगर तुम फ्रेशर जाते हो किसी कंपनी में या फिर इंटरव्यू देने वाला कोई कोई ऐसा है तो आपसे पूछ सकता है। देखो ये हमारा इनेबल मोड, ये राउटर मोड में आ गया ना, इनेबल मोड। तो हम यहाँ पे कमांड चलाएंगे, अब ये सब कुछ फ्रेश है, इसके पहले इस पे कुछ कॉन्फ़िगर नहीं। इनेबल किया, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ चेक कर लेते हैं कि इस पे कुछ पहले से कॉन्फ़िगर तो नहीं है। पहले से इस पे कुछ कॉन्फ़िगर नहीं। ठीक है, देखो हमने इसका साइज बढ़ाया, उससे पहले से इस पे सारे पोर्ट क्या है, अनअसाइंड पोर्ट। इसके कितने पोर्ट है, 6 पोर्ट है, किसी भी पोर्ट पे कुछ कॉन्फ़िगर नहीं है। तो हम इसके जितने भी, ये हमने R1 राउटर पर गए, इसके जितने भी पोर्ट हैं हम हर एक पोर्ट पे जो आईपी हमारी दी गई है वो हम कॉन्फ़िगर करें। तो हमारा ये आप एक बात बताइए, जो हमने ये इस पे आईपी लिखा है ये विजुअल है, आपको शो कर रहा है, क्योंकि हमने थोड़ा इसको मिनिमाइज किया। जी हाँ हाँ हाँ, दिख रहा लिखा है। हुआ है। हाँ तो ये बस हमने, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने /30 का आईपी लिया। अब आप /30 आपको सबनेटिंग पता होती है ना, /30 मतलब 258 252। अगर आप सबनेटिंग करेंगे, अगर आपको नहीं पता है तो आप
उसको माइंड कर लीजिए, हम उसको हाँ, नेक्स्ट पता, ठीक है। सब सबनेटिंग मुझे पता है, बस प्रैक्टिस करना है हाँ ठीक है, बाकी अच्छी है। बात है। अभी क्या है कि ये राउटर है, और इस राउटर पे जैसे हमने, ये राउटर हमारा राउटर टू है, और राउटर वन, ये राउटर टू है, और ये राउटर हमारा वन है। तो इसके बीच हमने एक आईपी दिया है 330.30.30.0/30 का, ठीक है। तो इधर क्या करेंगे, इधर 30.2 हो जाएगा, इधर 30.1 हो जाएगा, ठीक है। इधर 30.2 कर देंगे, हम्म, इधर 30.3 कर देंगे। इसमें 12 दिया गया है, तो इधर 12, इधर इधर 12, इधर 30.12 कर देंगे, ये इधर 14 कर देंगे, इधर 13 कर देंगे। इसमें क्या दिया गया, इसमें 16 दिया गया, यानी ये हमने इसमें सबनेटिंग, हाँ हमने क्या किया, इसमें थोड़ी सबनेटिंग हमने की। सबनेटिंग की बात करोगे तो आपको ये सब पता होना चाहिए, जो ठीक है, थोड़ा बहुत आपको पता है। इधर 18 कर देंगे, इधर 5 कर देंगे, यानी जो नंबर इसके पास दिया गया है, ये हमारी आईपी वही रहेगी, बस सबनेटिंग हमने की है। देखिए कैसे करते हैं, कॉन्फ़िगर मोड में जाते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटरफेस क्या है, ई है, ई। हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं ये वाला हम्म, 0/0, आईपी एड्रेस 30.30.30.255.255.255.252 हो सकता है। इस वाले इंटरफेस पे हमने आईपी कॉन्फ़िगर कर दिया, ठीक है। अब इस हम्म, इंटरफेस पे आते हम्म, हैं, इंटरफेस ई 0/3, ये हमारा इंटरफेस 0/3, आईपी एड्रेस 30.30.30.255.255.252, ठीक है, /30 ले रहे हैं तो 253 हो जाएगा। अब देखो इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हुई है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या हुई कि हमने यहाँ पे जीरो नहीं लिखा, सॉरी, 255.252। अगर कुछ मिस करते हैं तो आपको पता है कि वो एरर कर देता है। दो हमने दो पोर्ट पे आईपी कॉन्फ़िगर कर दिया। अब हमारे पास ये तीसरा पोर्ट है, ये तीसरा पोर्ट थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा तभी दिखेगा। क्या है तीसरा पोर्ट, ये वाला पोर्ट है 1.0, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, या तो हम सीधा इंटरफेस पे चले जाएं, या तो हम एग्जिट करते हैं, एक स्टेप पीछे चले जाएं। तो मैं पीछे कर लेता हूँ, कुछ चीजें सिंपल होनी चाहिए। इंटरफेस ई 1/0, ये इंटरफेस कितना है, 1/0 है ना, 1/0 हम्म, पे जाते हैं, आईपी एड्रेस। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि ये कितना ये क्या है। यहाँ पे जो नंबर नीचे ही दिया गया है, क्या है ना, 17 है, 17, 30.30.30.17, 255.255.255.252, ठीक है। तो हमने कितने पोर्ट पे आईपी कॉन्फ़िगर कर दिया, एक दो तीन। अब हम इस पे लेते हैं, इस वाले पोर्ट पे आईपी कॉन्फ़िगर कर, चिट करके चले जाते हैं, ठीक है। इंटरफेस ई कितना है पोर्ट, 0/1, आईपी एड्रेस इस पे कितना है, 30.30.30.5, आई। 255.255.252 हो सकता है, ठीक। अब हम चलते हैं इस वाले पोर्ट 0.2, इंटरफेस ई 0/2, आईपी एड्रेस 30.30.30.10, 255.255.5552 हो सकता है।
ठीक है, तो सारे पोर्ट पे हमने आईपी कॉन्फ़िगर कर दिया है। अब हम जाते हैं यूजर मोड में, चेक करते हैं डिटेल्स की, जो हमने डिटेल्स में फिलअप की है वो डिटेल्स कैसी है, क्या शो कर रहा है। पहले हमारे पास किसी पोर्ट में कुछ नहीं शो कर रहा था। अभी चेक करते हैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। देखिए क्या है, हमने 5 पोर्ट पे आईपी कॉन्फ़िगर कर दिया है। 30.2 है इस पे, 30.5 है इस पे। 30.5 किस है, जीरो जीरो ई 0/1 पे है। 13 है, 13 1/0 पे है। 13 जो है, सॉरी 0/3 पे है। 17 कितना है, 1/0 पे है। और 5 जो है 0/1 पे, यानी 5 आईपी कॉन्फ़िगर कर दिया, 1 2 3 4 5 कॉन्फ़िगर कर दिया। अब हम क्या करते हैं कि इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, हम इसको काफी लंबे समय तक करेंगे। एक बार राउटिंग टेबल चेक कर लेते हैं, सो आईपी राउट, ये कमांड होती है राउटिंग टेबल चेक करने। अभी देखो इसमें कुछ चीजें दिखा रही हैं, आपको इन चीजों को थोड़ा डीप ब्रीफ में समझ मैं बता रहा हूँ। देखो इसमें सी दिखा रहा है, एल दिखा रहा है। इसका मतलब आप समझते हो, सी और एल का मतलब क्या होता है? नहीं। सी का मतलब होता है, देखो सी के सामने क्या लिखा है, 30.30.30.0/30। ठीक है, सी का मतलब होता है कि डायरेक्टली नेटवर्क कौन सा है इस राउटर पे, जिस राउटर को हमने लॉगिन किया है, R1 राउटर है, इस पे डायरेक्टली कौन सा नेटवर्क कनेक्टेड है। तो 30.0/30 का नेटवर्क कनेक्टेड है। और एल का मतलब होता है डायरेक्टली कनेक्टेड आईपी एड्रेस। उस राउटर पे कौन सा आईपी एड्रेस किस इंटरफेस पे डायरेक्टली कनेक्टेड है, वो हमारा एल शो करता है। और सी होता है कि हमारा नेटवर्क कौन सा है। देखो इसमें एल, हर राउटर के नीचे एक नेटवर्क दिया गया है। ठीक है, ये देखो सी है 30.4/3, इसमें 30.4 का नेटवर्क है। और 5 जो है इसकी आईडी है, यानी 4। अब इसमें नेटवर्क आईडी होती है, तो आप सबनेटिंग करते हो तो जो जो हम सबसे, अगर /30 लेते हैं तो वहां पे एक नेटवर्क आईडी होती है, एक ब्रॉडकास्ट आईडी होती है। आपको इसके बारे में जानकारी है? यस सर। हाँ, तो जो सी होती है वो नेटवर्क आईडी से को रिप्रेजेंट करती है यहाँ, डायरेक्टली कनेक्टेड और नेटवर्क आईडी। अब हम क्या करते हैं, इसको हमने सेव कर दिया है। डायरेक्टली डायरेक्टली कनेक्टेड मतलब उससे जो भी उस राउटर से जो भी डायरेक्ट कनेक्ट होगा ना, जिस पे आपने हाँ हाँ ओएसपीएफ कनेक्ट किया है। हाँ हाँ, जिस पे उस पे कनेक्ट किया, नहीं ओएसपीएफ नहीं चला रहे, अभी हमने उस पे ओएसपीएफ चलाया नहीं। अभी बस हम केवल इस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। इस जैसे कि अब अच्छा। क्या हाँ, मान लिया कि हमारी कोई कंपनी है, मान लीजिए कि हमारी कोई हम्म। कंपनी है, तो कंपनी का राउटर मान लीजिए हमारी कोई कंपनी है। ठीक है, हम्म। एचसीएल कंपनी, ये हमारी कोई एचसीएल कंपनी है। ठीक है, ये एचसीएल का राउटर है, और वो दिल्ली में है। अब वो ये सारे राउटर क्या है, उसके डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे हो सकते हैं। तो ये हम्म। हमने एक एरिया बनाया, एक एरिया में 5 राउटर हैं। अब ये मान लिया कि ये दिल्ली हो सकता है, ठीक है, ये मुंबई हो सकता है, ये चेन्नई हो सकता है, ये देहरादून या बेंगलुरु कुछ भी हो सकता है। उसके बाद ये क्या हो सकता है, ये किसी दूसरी कंट्री में हो सकता है। तो ये राउटर अगर यहाँ पे रखा हुआ है, इस राउटर ये दिल्ली में रखा हुआ है, एचसीएल की एक ब्रांच है दिल्ली में, वहां पे राउटर रखा हुआ है। तो उस राउटर के हम जो उसके ब्रांचेज हैं, ठीक है, ये मान लिया मुंबई है, ये चेन्नई है, कहीं पर है, तो उसको हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो राउटर होगा उस पे हम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे ना। हमने यहाँ पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया। ठीक है, आईपी एड्रेस क्या हम्म। होता है, मैं आपको बता, हाँ मैं आपको थोड़ा बताऊं कि आपको पता है ना, एक एमपीएलएस लाइन होती है, एक लीज लाइन होती है। हम्म। तो एमपीएलएस जो लाइन होती है, हेलो। हाँ हाँ, एक सेकंड, ये एक लाइन होती है एमपीएलएस, एक होती है आईएलएल। ठीक, हम्म। एमपीएलएस क्या करता है, एमपीएलएस आप क्या करते हैं, जैसे आपके पास 4 डिफरेंट डिफरेंट,
मान लो SBI बैंक है, SBI हम्म, बैंक की शाखा ये 1 है, भाई ये 3 है, 4 है। ये क्या है, ये लखनऊ में है, ये आपकी बेंगलुरु में है, ये आपकी मुंबई में है, ये आपकी चेन्नई में। ठीक है। तो ये क्या होता है कि बैंकिंग सेक्टर जो बड़ी कंपनियां होती हैं अपनी सिक्योरिटी को, मतलब अपने ट्रैफिक को काफी हाई स्पीड पर ट्रेवल करने के लिए, हाई स्पीड के लिए वो MPLS कनेक्शन ले लेते हैं। कंपनियां से कहती है MPLS, एयरटेल जितनी भी कंपनियां हैं वो सारी कंपनियां ये चीजें प्रोवाइड करती हैं। ठीक है। तो ये क्या किया उन्होंने, एयरटेल से बोला कि भाई हमको MPLS कनेक्शन दे दो। ये एयरटेल का क्लाउड है, एयरटेल ISP है। उसने क्या किया, इसको MPLS यहाँ से कनेक्ट कर दिया, यहाँ से कनेक्ट कर दिया, यहाँ से दे दिया, इस लोकेशन दे दिया, ये लोकेशन। अब ये चारों ब्रांचें क्या हुई, आपस में कनेक्ट हो गई। ठीक है। जो ये राउटर है ना, ये लखनऊ का राउटर है। जैसे हमको इसने एयरटेल ने MPLS दिया, तो यहाँ पर एक IP कॉन्फ़िगर करेंगे, ये यहाँ पे करेंगे, और ये इस पोर्ट पे IP कॉन्फ़िगर करेंगे, यहाँ पर IP कॉन्फ़िगर करेंगे, यहाँ करेंगे, इस पोर्ट पे करेंगे, इस पोर्ट पे करेंगे। ठीक है। फिर OSPF चला देंगे। तो OSPF जब क्या होता है, हमारा जो इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर आइटम होता है कंपनी का, उसको आपस में कनेक्ट करने के लिए होता है। तो ये क्या करेंगे, चारों ब्रांचें आपस में कनेक्ट हो जाए, इसलिए हम OSPF को यूज करते हैं। तो इसी तरह हमारा ये हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन किया है। तो ये हमारी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज हो सकती है, जिसको हमने एक ही एरिया में रखा है। इस राउटर को हमने कॉन्फ़िगर कर दिया है। अब हम चलते हैं इस राउटर पे। ठीक है। ये राउटर हमारा कौन सा राउटर, इनेबल मोड में गए, तो IP इंटरफेस ब्रीफ। अगर आपको कोई चीज समझ में ना आए ना, तो आप क्वेश्चन कर सकते हो कि हाँ सर ये थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, आप उसको ब्रीफ कर, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर। भाई सारी ना मेरी आपकी। हेलो। 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 हाँ, वॉइस आ रही है मेरी। हाँ हाँ, आ रही है। अगर कोई चीज आपको कोई कहीं पे कोई डाउट हो, अगर आपको चीजें समझ में ना आए, तो पॉइंट नोट कर लेना, हम डिस्कस कर लेंगे। हाँ हाँ। तो हाँ, अब देखो ये हमने राउटर 2 लॉग इन किया है। ठीक है। राउटर 2 सबसे पहले हम इस पे दे देते हैं, राउटर 2 है। तो हमने राउटर 2 पे चेक कर लिया, इस पोर्ट के, इसके किसी भी पोर्ट पे कोई VIP कॉन्फ़िगर नहीं है। ये यूजर मोड है। हम कॉन्फ़िगर मोड में जाते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल कर देंगे। होस्ट नेम, चलो होस्ट डाल देते हैं, होस्ट मतलब R2 डाल दिया। R2 राउटर है, R2 डाल दिया। अब जब आप रियल कंपनी में किसी काम करोगे, जैसे हम काम करते हैं, तो यहाँ पर आज जैसे हमने R2 डाला है, तो वो R2 नहीं डालते। तो जैसे कंपनी का नाम होता है, जैसे SCL है तो SCL डालेंगे। SCL अगर मुंबई की लोकेशन है, तो उसके बाद डैश करके मुंबई डालेंगे, फिर राउटर डालेंगे, कौन सा राउटर है, फिर उसके एक दो अटर, मतलब इतना काफी लंबा चौड़ा नाम बनाते हैं। तो आप किसी कंपनी में, आप बड़ी कंपनी में जाओगे, जब लॉग इन करोगे राउटर, तो वहाँ पे राउटर होता है, ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें इस कंपनी के ये राउटर है। ये तो बहुत सारे कंपनी में राउटर होते हैं, हम किसी भी राउटर को लॉग इन करते हैं, कोई गलत कमांड यूज कर दिया तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बैठ जाएगा। इसीलिए सारी चीजें होती हम्म, थी। यहाँ पर हमने R2 केवल किया है। अब हम इसके R2 के इस इंटरफेस पे E0 पे हम एक IP कॉन्फ़िगर करते हैं। इंटरफेस E0/0 IP एड्रेस 30.30.30 देखो 2 इधर किया था ना, हम 1 इधर कर देंगे। ठीक है। 30 डॉट तक, ये तो हमारा ये /24 है, तो 255 तक यहाँ रहेगा, यानी 30 तक यहाँ रहेगा, उसके बाद 1 कर देंगे कॉन्फ़िगर। अब उसके बाद सबनेट डालेंगे 255.255.255.252। हम्म। नो शट डाउन। ठीक है। चेक करते हैं जाके, तो IP इंटरफेस ब्रीफ कर लेते हैं। देखो अब हमने क्या किया, ये इस पोर्ट पे IP कॉन्फ़िगर कर दिया ना, पोर्ट आप आ गई, राइट कर देते हैं। यहाँ पे कमांड चलाते हैं, सो IP राउट टेक नोट। यहाँ पर देखो क्या शो कर रहा है, इस पे यहाँ शो। कॉन्फ़िगरेशन हाँ कन्फिग, यहाँ जो पे देखो चाहिए तो तीन वहाँ पे चीजें, हाँ आएगा। यहाँ पे 3 चीजें शो कर रही हैं। C शो कर रहा है, /30 से हम्म, 30.0/30 का हमारा नेटवर्क है। इस पर IP कौन सी है, 13.1 कनेक्टेड है, ये हमारी IP कॉन्फ़िगर है, किस पोर्ट पे कॉन्फ़िगर है। ये देखो क्या बता रहा है, ये चीज देखो क्या बता रही है, ये बता रही है कि जो IP आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो वो क्लास A का IP एड्रेस है। ये /8 क्या दिखा रहा है कि जो हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं वो क्लास A का IP एड्रेस है, और उसका स्लैश ये होता है, हमने की है सबनेटिंग इसकी। इससे हम ये आइडेंटिफिकेशन हम्म, लगाते हैं।
ठीक है, वेरिएबल सबनेट टू मास्क, ये कॉन्फ़िगर हो गया। अब हम चलते हैं R5 पे। ये हम R5 पे आ गए। इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल करेंगे, और सबसे पहले हम पोस्ट नेम चेक कर देंगे। हमने किया R5। ठीक, एक बार चेक कर लेते हैं। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, कोई भी कॉन्फ़िगर नहीं है। नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। ठीक है, हम थोड़ा तेज कर रहे हैं, अगर आपको बता देना, आपको अगर कोई चीज़ समझ में ना आए। हम्म। आईपी एड्रेस 30.30.30.14, 255.255.255.252, नो शट डाउन। ठीक है, इस पे कॉन्फ़िगर कर दिया। चेक कर लेते हैं। तो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कॉन्फ़िगर हो गया ना आईपी, ये एपी कॉन्फ़िगर हो गई, राइट कर देते हैं। अब हम चलते हैं इस पे, राउटर 14 पे। R14 राउटर है, इस पे चलते हैं। इनेबल तो आईपी इंटरफेस, आईपी इंटरफेस ब्रीफ, कोई कुछ नहीं कॉन्फ़िगर है। कॉन्फ़िगर मोड में जाते हैं। कॉन्फ़िगर होस्ट चेंज करते हैं। आर कितना है, R14 है राउटर। इंटरफेस ई 0/0, आईपी एड्रेस 30.30.30.15, 255.255.255.2 शट डाउन। कॉन्फ़िगर सो आईपी इंटरफेस डिलीट कर लेते हैं। कॉन्फ़िगर हो गया, राइट कमांड चला देते हैं ताकि सेव हो जाए डेटा हमारा। R3 पे चलते हैं। 14 पे हमने कॉन्फ़िगर कर दिया ना, R3 पे चलते हैं। इनेबल सो सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करेंगे। कुछ नहीं कॉन्फ़िगर है, कॉन्फ़िगर मोड में जाएंगे। कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाएंगे, पोस्ट डाल देंगे। पोस्ट कितना है, R3। ठीक है, इंटरफेस ई 0/0, आईपी एड्रेस 30.30.30.6 कर देंगे। 255.255.255.252, ठीक है। चेक कर लेते हैं। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कर लेते हैं। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, आईपी कॉन्फ़िगर हो गई, राइट कर देते हैं। ठीक, ये हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। अब आते हैं हम R4 पे, राउटर 4 पे आ जाते हैं। राउटर कोड कितना, 9 पड़ा है। इनेबल सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कर लेंगे। सॉरी, हाँ, कोई आईपी कॉन्फ़िगर नहीं है। कॉन्फ़िगर मोड में जाएंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, कोड डालेंगे। आर कितना है, R4, हाँ R4 कर दिया। R4 कर दिया। 10 मिनट बचा है। जैसे खत्म हो जाएगी तो हम मैसेज करेंगे आपको। 10 मिनट बाद हम्म। हम लॉग इन कर लेंगे, या नेक्स्ट प्रोसेस कैसे करना है वो हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, इस पे आईपी कॉन्फ़िगर कर दिया। इंटरफेस 0/0, आईपी एड्रेस 30.30.30.9 255, चेक कर लेते हैं। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, इस पे कॉन्फ़िगर हो गया, राइट कर देते हैं। ठीक, अब देखो क्या है कि जब हम R1 पे जा रहे थे, जब हम R1 पे चेक कर रहे थे, R1 पे चले गए। R1 पे सो आईपी राउट करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है कि अभी L और C शो कर रहा है। ठीक, हम्म। तो अभी हमारा कोई जो है
ओएसपीएफ इस पे कॉन्फ़िगर नहीं। तो हम इस पे सबसे पहले ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करते हैं, तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या उस पे ओएसपीएफ कमांड क्या होती है। सो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस ब्रीफ, इंटरफेस ब्रीफ, ये चेक करने की कमांड होती है, सिस्को में बहुत अच्छी कमांड होती है, इसे काफी डिटेल्स में। अभी देखो यहाँ पे कोई कुछ शो नहीं किया है ना। क्यों नहीं शो किया? क्योंकि हमने ओएसपीएफ इस पे चलाया ही नहीं। तो हम चाहते हैं राउटर वन पर हम इस पे ओएसपीएफ चलाते हैं, ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करते हैं। ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, अब यहाँ पे आप देखना। ठीक, तो सबसे पहले हम इस पे कॉन्फ़िगर मोड में जाते हैं, इसको होस्ट डाल देते हैं R1, होस्ट दे दिया। होस्ट कमांड क्या होती है? राउटर, राउटर ओएसपीएफ वन, सॉरी, राउटर ओएसपीएफ कमांड डाला। जैसे राउटर ओएसपीएफ डालेंगे हम तो ओएसपीएफ इस राउटर पे हो गया। अब क्या करते हैं, अब या तो हम इस राउटर को एक राउटर आईडी दे देते हैं। ठीक है, राउटर आईडी दे देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, चलो बाद में देते हैं, नहीं देते। ठीक है, एक सेकंड बैटरी में। अगर हम किसी आपसे एक क्वेश्चन है, अगर हम किसी राउटर पे राउटर आईडी नहीं डालते हैं, उस पर कॉन्फ़िगर करते हैं, तो क्या होता है? राउटर कैसे आइडेंटिफाई करता है हमारी राउटिंग, हमारा हमारा राउटर आईडी क्या है? सही है। हेलो। हाँ। हाँ, आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर हमारा राउटर कोई, हम उस पर किसी राउटर पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं और राउटर आईडी हम नहीं डालते हैं, तो हम्म। ओएसपीएफ कैसे आइडेंटिफाई करता है कि हमारी राउटर आईडी कौन सी होगी? ओएसपीएफ में राउटर आईडी का सिलेक्शन आपको पता है कैसे होता है? हाँ। ठीक है, पता है, अच्छी बात है। रोटर आईडी का उस उससे होता है, अगर हमने रूट गिरी राउटर से। आईडी, हाँ, अगर हमने राउटर रूट आईडी रूट कॉन्फ़िगर, गिरी से। हाँ नहीं, अगर हमने राउटर आईडी कॉन्फ़िगर नहीं किया तो जो हाईएस्ट आईपी एड्रेस, जिस राउटर पे हाईएस्ट आईपी एड्रेस होगा, हम्म। वो हमारा जो होता है उसको एज ए राउटर आईडी कॉन्फ़िगर कर। ठीक है, उसी, अच्छा, अगर हाँ, टी रूट आर BDR सिलेक्शन में उसका काम ही होता है। ठीक है, उसका प्रायोरिटी बेसिस होता है, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा आगे। इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने कॉन्फ़िगर किया, अब हम इस पे डाल देते हैं राउटर आईडी। जिसमें क्या कम आईपी एड्रेस जिसका कम रहता है उसको राउटर आईडी वो इलेक्ट कर लेता है ना। नहीं, देखो राउटर आईडी क्या होती है, राउटर आईडी क्या होता है कि इस राउटर की आइडेंटिफिकेशन हो, हर राउटर की एक हम्म। यूनिक राउटर आईडी। ठीक है, अगर हम R1 पे हम्म। कॉन्फ़िगर करेंगे तो एक राउटर आईडी का कॉन्फ़िगर करें। तो राउटर आईडी चलो हमने हम्म। डाल दिया, 20.20.20.20। हम्म। ठीक है, सब राउटर आईडी, वन, राउटर आईडी 20.20.20.20 ले लिया। आप क्या करेंगे, हम इसके इंटरफेस पे जाएंगे, राउटर आईडी डाल दिया, उसके बाद इंटरफेस करेंगे, इंटरफेस E0/0। ठीक है, हमने क्या किया, राउटर उस पर वन किया, राउटर आईडी डाला, और उसके बाद क्या डाला, इंटरफेस E0/0, ये डाला। उसके बाद हमने IP हम्म। OSPF1 एरिया 0, हम्म। ये कमांड अब इस वाले इंटरफेस पे OSPF रन कर गया। हम्म। ठीक है, ये कमांड होती है। अब हम सब में यही कमांड डालेंगे, इंटरफेस E0/3, 0/3। ठीक है, IP OSPF1 एरिया 0, इस वाले राउटर पे हमने उस इस वाले राउटर के इस इंटरफेस पे हमने उस पर कॉन्फ़िगर कर। अब हम इस पे जा रहे हैं, इंटरफेस कितना है, 1/0, 1/0, IP OSPF1 एरिया 0।
कॉन्फ़िगर कर दिया इस वाले इंटरफेस में। इस पे आते हैं, इंटरफेस ई 0/4 IPOSPF1 एरिया। इस वाले इंटरफेस पे हमने उस पर कॉन्फ़िगर कर। अब हम चलते हैं इस वाले इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर कर। इंटरफेस 0/2। हाँ, देखो ये गलत, क्योंकि मैं गलत कर रहा हूँ। ई 0/2 हम्म IPOSPF1 एरिया 0। हमने क्या किया, इस राउटर के जितने भी इंटरफेस है सब पे उस पे हमने कॉन्फ़िगर कर। हम्म अब क्या होगा, आप चेक करते हैं, अब इसका राउटिंग टेबल चेक करते हैं। राउटर वन का इसका राउटिंग टेबल चेक करते हैं, एग्जिट करते हैं, ठीक है। और एग्जिट करके जाते हैं यूजर मोड में। आप देखो क्या होगा, अभी देखो ये क्या लिख के आ रहा है, अभी कोई कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम कंसोल बाय द, ये कुछ बहुत सारे से मैसेज आते हैं। इसको हम बंद भी कर सकते हैं। आईपी आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस ब्रीफ। देखो ये क्या दिखा रहा है, पहले हमने क्या था, कुछ नहीं दिखा सारे रहा। सारे पे अभी हाँ, अभी सारे पे दिखा रहा है। अभी इसमें क्या दिखा रहा है, 1 2 3 4, अभी एक पे नहीं शो कर रहा है। ठीक है, कौन सा नहीं शो कर रहा है, एक बार चेक कर लेते, दोबारा हो सकता है। 4 पे शो कर रहा है कि 4 राउटर पे हमारा जो है वो सिर्फ कॉन्फ़िगर हो गया। किस राउटर के इंटरफेस पे नहीं कॉन्फ़िगर हुआ है अभी देख। 0/0 है, 0/0 पे ही कॉन्फ़िगर नहीं है ना। 0/0/0 नहीं आ रहा है इसमें ना, तो 0/0 पे देखते हैं क्यों कॉन्फ़िगर, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो गया हो। दोबारा है कॉन्फ़िगर कर। तो ऊपर में तो है, 0/0 है तो। नहीं है 0/0, वो देखो ये। वन, अच्छा हाँ हाँ, 0/0 नहीं है, 1/0 है। हाँ, 0/0 नहीं कॉन्फ़िगर। फिर राउटर जाएंगे, हाँ। राउटर OSPF1, ठीक। इंटरफेस ई 0/0 IPOSPF1 एरिया 0। ऐसे हम इसको ट्रबल शूट करते हैं कि अगर तुम्हें लगे कभी, तो हम सिंपल इस कमांड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल जेड किया, सो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस ब्रीफ। अब देखो 0/0 पे भी आ गया, यानी हमारे 5 इंटरफेस हैं, 5 पे हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। हेलो। मेरा बैटरी डिस्चार्ज हो रहा था। अच्छा। ठीक है, हाँ। हमने क्या किया, इस R1 पे कॉन्फ़िगर कर दिया। अब हम इसका राउटिंग हम्म टेबल चेक करते हैं, ठीक है, कि चीज को ब्रीफली समझो, उस पर बहुत अच्छी चीज है। और कंपनियों में इंटरव्यू में मोस्टली अगर आपने 40 क्वेश्चन आपसे, तब 40 मिनट का इंटरव्यू होगा तो उसमें 30 मिनट आपसे उससे उससे पूछा जाए, सारे यही क्वेश्चन होते हैं। तो हम इसका राउटिंग टेबल चेक करते हैं। पहले क्या आ रहा था, पहले एल और सी आ रहा था, अब क्या आता है, आप चेक करते हैं। सो आईपी राउट, अभी भी क्या आ रहा है,